हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लासेस पे। पिछले वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 9th में एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट की थी। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक के क्वेश्चन अपने उस वीडियो में कर लिए थे। अगर आपको वो वाला वीडियो देखना है तो आप ऊपर जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। प्ले लिस्ट के अंदर आपको 11th क्लास के सारे चैप्टर अलग से, 12th क्लास के सारे चैप्टर अलग से और 10th क्लास के सारे चैप्टर अलग से सीरियल वाइज मिलेंगे। इवन आपको कोई से भी चैप्टर के अंदर सारी की सारी एक्सरसाइज भी क्या मिलेगी, सीरियल वाइज भी मिलेगी। आप कोई सी भी क्लास के अंदर, कोई से भी चैप्टर के अंदर कोई सा भी क्वेश्चन या कोई सा भी एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो आप ऊपर जाके प्ले लिस्ट में सिंगल क्लिक पे देख सकते हैं। ठीक है जी, आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 9th में एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट करने वाले हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 10 मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। तो क्या कह रहा है कि यदि किसी एपी के प्रथम पी पदों का योग, तो प्रथम पी पदों का योग और प्रथम क्यू पदों का योग क्या है, बराबर है, तो फर्स्ट पी प्लस क्यू पदों का योग ज्ञात करो ना। क्या दिया आपको उसने, किसी एपी के अंदर फर्स्ट पी टर्म का जो सम है वो फर्स्ट क्यू टर्म के सम के क्या है, इक्वल है। तो आपको फर्स्ट पी प्लस क्यू टर्म का सम आपको फाइंड करना है ना। जो गिवन वैल्यू है उसी से क्वेश्चन स्टार्ट होगा ना। तो देखते हैं क्या दिया है उसने, है ना। आंसर given in an AP है ना। क्या दिया है, सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म इक्वल्स टू सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स है ना। एस पी मतलब सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स इक्वल्स क्या है, एस क्यू, सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स है ना। फॉर्मूले लगा दूंगा बोथ साइड है ना। तो क्या जाएगा, क्या हो जाएगा देखो, p बाई 2, क्योंकि एस एन वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ और n की जगह p पुट कर रहा हूँ ना। 2a प्लस n की जगह p माइनस 1 इंटू डी। इधर क्या है, q बाई 2 है ना। 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। कोई दिक्कत है बोलो, ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट है ना। तो देखो क्या हो गया, अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा 2a p है ना प्लस p, ये p पड़ा है, इंटू ये क्या हो जाएगा dp माइनस d है ना। देखो p इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 2ap और ये p इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होकर पड़ा है और अंदर d को मल्टीप्लाई कर दिया dp माइनस d। ठीक है, इसी तरह ये 2aq प्लस q और dq माइनस d। कोई दिक्कत है बोलो, नहीं है सर। इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या देखो 2ap प्लस डी पी स्क्वायर माइनस डी पी इक्वल्स टू 2aq प्लस डी क्यू स्क्वायर माइनस डी क्यू। ठीक है, अब देखो 2a वाली टर्म सारी एक तरफ, बाकी सारी चीजें मैं एक तरफ लेके जा रहा हूँ। देखो क्या हो जाएगा 2ap माइनस 2aq इक्वल्स टू है ना, इज इक्वल्स टू डी क्यू स्क्वायर माइनस डी क्यू तो पड़ा था उधर है ना, ये उधर जाएगा तो माइनस डी पी स्क्वायर और प्लस के डी पी। समझ में है ना। ये 2aq इस तरफ आ गया और ये दोनों टर्म उस तरफ गई, ये उधर गया तो माइनस में, ये उधर गया तो प्लस में। इन दोनों में से देखो 2a कॉमन आ गया। क्या आ गया कॉमन, 2a ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, p माइनस क्यू। इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आ गया, d कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, और इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, d है ना, प्लस डी कॉमन आ गया। यहाँ पे क्या बचेगा p माइनस क्यू। कोई दिक्कत नहीं है, देखो इन दोनों से d कॉमन आ गया तो ये क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, और इन दोनों से भी d कॉमन आ गया तो क्या बचेगा p माइनस क्यू। ठीक है, ये पढ़ा है एज इट इज एक बार, डी 2a ब्रैकेट में p माइनस क्यू है ना, ये d पड़ा है एज इट इज। इनमें आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो q प्लस p और q माइनस p प्लस d p माइनस q है ना। देखो फिर इन दोनों जगह से d कॉमन आ जाएगा, ये पड़ा है 2a p माइनस क्यू इक्वल्स टू d कॉमन आ गया है ना। कॉमन लेते ही ब्रैकेट चालू, कॉमन लेते ही डी कॉमन आ गया एक तो, और देखो और क्या कॉमन आ गया, और देखो क्या कॉमन आ गया, इधर p माइनस क्यू है, इधर p माइनस क्यू, क्यू माइनस पी है और इधर p माइनस क्यू, p माइनस क्यू कॉमन ले रहा हूँ ना, p माइनस क्यू कॉमन ले रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो ब्रैकेट चालू, यहाँ से d चला गया
पी माइनस क्यू, यहाँ से माइनस कॉमन लेके पहले मैंने पी माइनस क्यू बनाया, यहाँ से माइनस कॉमन लूंगा तो ये तो माइनस का हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस का, और ये हो गया आगे माइनस का ना। देखो तभी तो पी माइनस क्यू बना, ये क्यू माइनस पी था उसमें से माइनस कॉमन ले लिया तो पी माइनस क्यू बन गया, वो बाहर ले लिया दोनों जगह से, अंदर क्या बच गया माइनस के क्या है ब्रैकेट भी खोल दूंगा तो क्यू माइनस के पी प्लस के 1, कोई दिक्कत नहीं है, ये इससे कैंसिल आउट। वापिस से देखो इसमें आइडेंटिटी लगाई, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ क्यू माइनस पी था, यहाँ क्यू माइनस पी था, यहाँ पी माइनस क्यू है, यहाँ पी माइनस क्यू है, ये कट जाएगा, पी माइनस क्यू कॉमन ले कट जाएगा, तो इसके लिए मेरे को पी माइनस क्यू चाहिए था, तो यहाँ से माइनस कॉमन लिया वो बाहर आ गया, इधर पी प्लस का हो गया, क्यू माइनस का हो गया ना। फिर ये माइनस इस ब्रैकेट के आगे बचेगा तो माइनस का क्यू माइनस का पी, ठीक है। तो 2a की वैल्यू क्या आ गई, 2a की वैल्यू क्या आ गई, 2a की वैल्यू क्या आ गई, अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो माइनस डी पी माइनस डी क्यू प्लस के डी माइनस डी पी माइनस डी क्यू प्लस के डी, ये नंबर फर्स्ट, ये नंबर आ गया फर्स्ट है ना। ये एस पी इक्वल्स टू एस क्यू दिया था, उससे मैंने एक रिलेशन बना लिया, 2a की वैल्यू फाइंड कर ली ना। मुझे अब क्या चाहिए, फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म्स का सम चाहिए ना, फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म का सम चाहिए। नाउ एस पी प्लस क्यू का टर्म सम क्या हो जाएगा, n की जगह p प्लस क्यू बाई 2a प्लस n की जगह p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो, p प्लस क्यू बाई 2a की जगह ये वैल्यू है ना, माइनस डी पी माइनस डी क्यू प्लस के डी, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो डी पी प्लस डी क्यू माइनस डी, कहाँ से लिखा अपन ये बाय फर्स्ट, ये 2a की जगह वैल्यू बाय फर्स्ट लिखी ना, डी पी माइनस का डी पी प्लस का डी क्यू माइनस का डी क्यू प्लस का डी माइनस का डी प्लस का, क्या हो गया p प्लस क्यू बाई 2 इंटू 0, तो एस पी प्लस क्यू इक्वल्स कितना आ गया 0 आ गया। ये कैलकुलेशन थी, इस क्वेश्चन के अंदर क्या थी, कैलकुलेशन थी। चेक कर लो आंसर, आप चेक कर लो, क्वेश्चन नंबर 10th 9.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 10th 0 बिल्कुल सही है, इस तरह से करेंगे। बढ़ जाने क्वेश्चन नंबर 11th की तरफ, से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या कि यदि किसी एपी के फर्स्ट पी क्यू आर पदों का योग क्रमशः ABC है ना, कोई एपी है उसकी फर्स्ट पी क्यू और आर टर्म्स का जो सम है वो A, B, C है रेस्पेक्टिवली, मतलब P टर्म्स का सम तो A है, Q टर्म्स का सम क्या B है और R टर्म्स का सम क्या C है, तो सिद्ध करो। ये वाली बात अपन को क्या करनी है, प्रूफ करनी है। इसमें भी कैलकुलेशन क्या है, लंबी है, इस क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं है ना, जो चीज गिवन है पहले वो लिखती है ना। तो आंसर में फर्स्ट टर्म तो देखो A नहीं मानेंगे हम ना, क्योंकि A क्वेश्चन के अंदर है तो मैं मान ले रहा हूं ना, लेट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ AP आर कैपिटल A एंड D रेस्पेक्टिवली, ठीक है। गिवन बोले सर कैपिटल A क्यों माना आपने फर्स्ट टर्म को, क्योंकि A क्वेश्चन के अंदर है पहले से, तो A में भी स्मॉल a मालूम हो तो और इस A में कंफ्यूज हो जाओगे आप ना। गिवन क्या है, फर्स्ट P टर्म्स का सम क्या है, A है, SP फर्स्ट P टर्म्स का सम क्या है, A है, तो यहां मैं फॉर्मूला लगाऊंगा SN वाला और N की जगह P है ना, तो P बाई टू 2a प्लस N की जगह P माइनस 1 इंटू D इक्वल्स टू क्या है A है ना। तो देखो मैं यहां से क्या करूंगा, मेरे को क्या चाहिए, जो प्रूफ करना है वो मेरे दिमाग में, मेरे को P माइनस क्यू चाहिए कहीं ना कहीं से ना। ये 2a में हटाऊंगा तो देखो ये इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और ये डिवाइड में है ना, तो क्या बचेगा 2a प्लस अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, या पढ़ा रहने दो ना इसको, या अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इसको क्या कर दो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या है dp माइनस डी है ना, dp माइनस डी इक्वल्स टू 2a अपॉन p, ये नंबर फर्स्ट। एस पी काम में ले लिया, पी टर्म्स का सम दिया था वो काम में ले लिया, एंड एस क्यू इक्वल्स क्या है बी गिवन है, तो क्यू बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू बी, ये उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, क्यू डिवाइड में क्या हो चुका 2a प्लस अंदर मल्टीप्लाई किया तो डी क्यू माइनस के डी इक्वल्स टू 2b अपॉन क्यू, नंबर सेकेंड। थर्ड देखो क्या है,
क्यू टर्म का सम दिया था वही काम मेरे लिए, आर टर्म का सम दिया एंड एस आर इक्वल्स क्या दिया सी। क्यू टर्म का सम आर टर्म का सम सी दिया ना, तो आर बाई टू ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू सी। ये डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और ये डिवाइड में ना, तो 2a प्लस डी आर माइनस डी इक्वल्स टू 2c अपॉन आर, नंबर थर्ड। ठीक है, अब देखते हैं जो प्रूफ करने वाली चीजें हैं वो मेरे दिमाग में, मेरे को p माइनस क्यू चाहिए ना, p माइनस क्यू चाहिए ना, p माइनस क्यू चाहिए। तो देखो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, p माइनस क्यू आ जाएगा कहीं ना कहीं ना, बाय फर्स्ट माइनस सेकेंड है ना। फर्स्ट में से जब मैं सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करूंगा, लिख के दिखाऊंगा या सीधा कर दूं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 2a से 2a कट जाएगा, ये माइनस का d प्लस का d कट जाएगा, इसमें से एक सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बचेगा, d कॉमन आ जाएगा और क्या बचेगा p माइनस क्यू, ब्रैकेट में क्या बचेगा p माइनस क्यू है ना, और इधर क्या बचेगा देखो 2a अपॉन p और माइनस 2b अपॉन क्यू। ठीक है, 2a अपॉन p माइनस 2b अपॉन क्यू। ठीक है, ये बच गया, और ये d भी उधर लेके जाऊं, क्या चाहिए मेरे को, क्या चाहिए देखो p माइनस क्यू, c चाहिए ना। चलो ये इधर लेके जा रहा हूँ ना, ये इधर डिवाइड में लेके जा रहा हूँ इसको, तो क्या हो जाएगा देखो, तो p माइनस क्यू की जगह क्या लिख दूंगा 1 अपॉन डी है ना, और 2a अपॉन p माइनस 2b अपॉन क्यू, ये नंबर थर्ड। p माइनस क्यू आ गया, देखो q माइनस आर चाहिए, तो q माइनस आर के लिए किसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, बाय सेकेंड माइनस थर्ड। तो इसमें से मैं जब इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो d कॉमन आ जाएगा ना, d कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा q माइनस आर, वो d भी दो डिवाइड में ले जाओ, या एक स्टेप लिख दो ना, d कॉमन क्या जाएगा q माइनस आर इक्वल्स टू इसमें से इसको है ना 2b अपॉन क्यू माइनस 2c अपॉन आर, तो क्या बचेगा q माइनस आर इक्वल्स टू 1 अपॉन डी 2b अपॉन क्यू माइनस 2c अपॉन आर, ये नंबर फोर्थ। ये ब्रैकेट बना लिया q माइनस आर। अब मुझे r माइनस पी चाहिए, r माइनस पी चाहिए, तो थर्ड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करूंगा बाय थर्ड माइनस फर्स्ट, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 2a से 2a कैंसिल, इससे ये कैंसिल, d उधर जाके डिवाइड में ना, d उधर जाके एक बार लिख दो, d कॉमन ले लिया, और r माइनस पी है ना, r माइनस पी 2c अपॉन आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2c अपॉन आर माइनस 2a अपॉन पी। ठीक है, ये इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो r माइनस पी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डी 2c अपॉन आर और 2a अपॉन पी। ए मैं ऐसे लिखता हूँ और क्यू यूँ लिखता हूँ, ध्यान रखना है ना। चलो ये नंबर होगी फिफ्थ। अब जो मेरे को प्रूफ करना है उसकी LHS ले ले रहा ना, नाउ LHS इक्वल्स टू ए अपॉन पी क्यू माइनस आर प्लस बी अपॉन क्यू आर माइनस पी प्लस सी अपॉन आर पी माइनस क्यू। वैल्यू पुट कर देंगे ना, इज इक्वल्स टू ए अपॉन पी पड़ा है ना, ए अपॉन पी पड़ा, क्यू माइनस आर की वैल्यू क्या है 1 अपॉन डी है ना, तो डी और आ जाएगा अपॉन में, डी पी हो जाएगा ना, और ब्रैकेट में क्या बचेगा 2b अपॉन क्यू माइनस 2c अपॉन आर। ठीक है, ये वैल्यू उठा के इसकी मैंने रख दी ना, प्लस b अपॉन क्यू पड़ा है, r माइनस पी की वैल्यू पुट करूंगा, r माइनस पी की वैल्यू 1 अपॉन डी है, वो d यहाँ रहेगा है ना, ब्रैकेट में 2c अपॉन आर माइनस 2a अपॉन पी प्लस c अपॉन r और p माइनस क्यू की वैल्यू क्या है 1 अपॉन डी, तो d आ गया अपॉन में, ये रहा ब्रैकेट में
2a अपॉन पी माइनस 2b अपॉन क्यू, 2b अपॉन क्यू कहाँ से लिखा, बाय फोर्थ है ना, फोर्थ, थर्ड तो ये था, ये फोर्थ है, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ, बाय फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ है ना। सॉल्व करो इसको, अंदर मल्टीप्लाई करो, 2ab अपॉन dpq माइनस 2ac अपॉन dpr प्लस 2bc अपॉन dqr माइनस 2ab अपॉन dpq प्लस 2ac अपॉन dpr माइनस 2bc अपॉन dqr। देखो 2ab अपॉन dpq, 2ab अपॉन dpq, ये d है ना, dpq, ठीक है, यहाँ भी d है, ठीक है। 2ac माइनस के, 2ac माइनस के अपॉन dpr, 2ac प्लस के अपॉन dpr, और ये इससे इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू RHS, इस तरह से करेंगे। ये कैलकुलेशन थी इस क्वेश्चन के अंदर भी है ना। चलो जी, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या कह रहा है कि किसी एपी के m तथा n पदों के योगफलों का अनुपात ये है। एपी के फर्स्ट m टर्म और n टर्म्स का जो सम है उसका रेशो m स्क्वायर है, तो दर्शाइए कि mवें और nवें पदों का अनुपात ये होगा है ना। फर्स्ट mth टर्म और nth टर्म का जो रेशो है हमें ये शो करना है ना। तो जो चीज वैल्यू गिवन है उसी से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे ना। लेट कर ले रहे हैं पहले, लेट फर्स्ट टर्म a एंड कॉमन डिफरेंस d गिवन। फर्स्ट m टर्म और n टर्म का जो सम है उसका रेशो गिवन है ना। तो एस एम अपॉन एस एन इक्वल्स क्या है, m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। यहाँ फिर फॉर्मूला लगा दो, m/2 एस एन वाला फॉर्मूला और n की जगह m है ना, 2a प्लस m-1 इंटू डी अपॉन m नहीं अब क्या n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल्स क्या है m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। ये 2 से ये 2, ये m इधर m मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में है ना। तो एक m से एक m कैंसिल और एक n से एक n कैंसिल है ना। क्या हो गया 2a प्लस m-1 इंटू डी अपॉन 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल्स टू m अपॉन n। ये नंबर फर्स्ट है ना। ये तो जो वैल्यू गिवन थी उससे मेरे पास एक रिलेशन बन गया है ना। अब मुझे फाइंड क्या करना है, mth टर्म और nth टर्म का जो रेशियो है मुझे वो फाइंड करना है ना। नाउ am अपॉन an, mth टर्म और nth टर्म का रेशियो फाइंड करना, वो होगा क्या, a प्लस m-1 इंटू डी अपॉन a प्लस n-1 इंटू डी। ये मुझे क्या करना है, फाइंड करना है ना। तो ये नंबर होगी सेकंड है ना। अब मुझे जो फाइंड करना है उसमें मेरे को चाहिए ए। ऐसे क्वेश्चन मैंने अपन ने दो कर लिए, एक एग्जांपल किया था, एक क्वेश्चन किया था ना। यहाँ ए चाहिए और जो वैल्यू गिवन है उससे ये रिलेशन मैंने बना के लाऊंगा ना। यहाँ ए चाहिए, यहाँ क्या है 2a है, तो 2 कॉमन लेना पड़ेगा ना। और यहाँ m-1d है, m-1d है, तो 2 कॉमन लेना पड़ेगा। यूं तो है नहीं कि इसमें सिर्फ क्या आ जाए 2 आ जाए, इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से भी 2 होना चाहिए। तो यहाँ m की जगह मैं क्या पुट करूँगा 2m-1, 2m-1 पुट करने से क्या होगा 2m से 2 कॉमन आ जाएगा और -1 वो और एक ये माइनस के 2 हो जाएंगे ना। तो देखो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो पुट m इक्वल्स टू 2m-1 एंड n इक्वल्स टू 2n-1 इन फर्स्ट इक्वेशन के अंदर m की जगह तो 2m-1 और n की जगह 2n-1 पुट करेंगे। बोले सर ये कैसे दिमाग के अंदर आया, यही तो लॉजिक है इस क्वेश्चन के अंदर, यही तो लॉजिक है। वहां जैसे नंबर्स थे, वहां नंबर्स थे, मुझे 17 चाहिए था तो 34 पुट किया, 35 पुट किया ना, 25 पुट किया। उसी तरह से यहाँ सोच के देखना आपको ना। अब पुट करने से होगा क्या वो देखो आप। तो यहाँ क्या है 2a
प्लस, है ना, m ब्रैकेट m की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूँ 2m-1, है ना, 2m-1 पुट कर दिया और एक -1 ये था तो माइनस के कितने हो गए 2 हो गए, इनटू में क्या है d, है ना, देखो यहाँ उसी तरह 2 है तो पड़ा है प्लस m n की जगह 2n-1, है ना, 2n-1 2n-1 तो वो और एक ये -1 तो माइनस के 2 इंटू डी इक्वल्स टू m की जगह 2m-1 2m-1 अपॉन 2n-1 ना, तो देखो 2 ऊपर से कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा a प्लस यहाँ से 2 चला गया सब टर्म्स में से, तो m-1 इंटू डी सॉरी अपॉन में 2 कॉमन आ गया, a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल्स टू क्या है 2m-1 अपॉन 2n-1, ये 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया a प्लस m-1 इंटू डी अपॉन a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल्स क्या बन गया 2m-1 और 2n-1, नंबर थर्ड। ये देखो क्या है, ये mth टर्म ही तो है, ये mth टर्म ही तो है बाय सेकेंड एंड थर्ड, है ना, सेकेंड एंड थर्ड से क्या हुआ ये दोनों इक्वल है, देखो इसकी RHS भी a इक्वल्स टू हो b और b इक्वल्स टू c हो तो a इक्वल्स क्या हो जाता है c हो जाता है ना, देखो a इक्वल्स टू है b और b इक्वल्स टू है c तो a इक्वल्स क्या हो जाएगा c हो जाएगा ना, तो am अपॉन an इक्वल्स क्या हो जाएगा 2m-1 अपॉन 2n-1, है ना, मतलब mth टर्म और nth टर्म का जो रेशो है वो क्या हो जाएगा 2m-1 रेशो 2n-1, ये हमें क्या करना था प्रूफ करना था, प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है तो आंसर मिलेगा नहीं, है ना, इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या कह रहा है, यदि किसी एपी के nवें पदों का योगफल इतना है ना, मतलब n टर्म्स का जो सम है वो कितना है इतना है और इसका mवां पद इतना है, mth टर्म इतनी है तो m की वैल्यू फाइंड करो ना, m की वैल्यू, इससे m की वैल्यू फाइंड करेंगे वो तो अलग बात है। गिवन क्या है n टर्म्स का जो सम है वो गिवन है ना, आंसर गिवन Sn इक्वल्स क्या गिवन है 3n² प्लस के 5n, है ना, ये Sn गिवन है, nवें टर्म्स का सम क्या है मतलब Sn गिवन है n, है ना, और आपको पता है n एपी में n कहाँ से चालू होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, n कहाँ से चालू होंगे 1 से, है ना, तो पुट n इक्वल्स टू 1 तो क्या हो जाएगा यहाँ लिख दो इन फर्स्ट, है ना, क्या हो जाएगा S1 तो 3 इंटू 1 की स्क्वायर 1 प्लस 5 इंटू 1 तो 5, S1 मतलब एपी की फर्स्ट टर्म का सम, फर्स्ट वन टर्म का सम तो A1 हो जाएगा वो ना, A1 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 8, पुट n इक्वल्स टू 2 इन फर्स्ट, है ना, तो S2, है ना, S2 तो 3 इंटू 2 की स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2, है ना, S2 मतलब फर्स्ट टू टर्म का सम यहाँ लिख दो आप, है ना, यहाँ लिख दो सिंस S1 इक्वल्स टू A या A1, S2 की जगह क्या लिख दो फर्स्ट टू टर्म का सम, उसको मैं ये लिख सकता हूँ A1 प्लस A2 इक्वल्स टू 2 की स्क्वायर 4 3 जा 12 प्लस 5 2 जा 10 और यहाँ ब्रैकेट में लिख दो सिंस S2 इक्वल्स टू A1 प्लस A2, ऐसा भी क्वेश्चन अपन ने 2 बार कर लिया पहले ना। A1 की वैल्यू है मेरे पास 8 प्लस A2 इक्वल्स टू क्या है, ये नंबर सेकंड मान लो ना, जो आप बता देंगे ना, मेंशन कर देंगे, इक्वल्स टू 22, कहाँ से लिखा अपन ने बाय सेकेंड, ये तो प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो A2 इक्वल्स टू 22 माइनस 8 तो A2 इक्वल्स टू कितने हो गए, A2 22 में से 8 गए तो 14, ठीक है, A1 आ गया A2 आ गया तो D निकालूंगा, नाउ D इक्वल्स टू ना, D इक्वल्स टू क्या होता है A2 माइनस A1, तो D इक्वल्स टू A2 की जगह 14 माइनस A1 की जगह 8, 14 माइनस 8 तो D इक्वल्स टू 6, D इक्वल्स टू कितना आ गया 6, A आ गया D आ गया, है ना। P में 2 इंपॉर्टेंट चीजें, उसने क्या दिया एंड क्या दिया उसने AM इक्वल्स क्या है गिवन है उसने 164, अब AM वाला mth टर्म वाला फॉर्मूला, nth टर्म वाला n की जगह m, A प्लस m-1 इंटू डी इक्वल्स टू 164, ए की वैल्यू कितनी है 8 प्लस m की वैल्यू फाइंड करनी है इंटू डी की वैल्यू कितनी है
14 नहीं, डी की वैल्यू कितनी है 6, डी की वैल्यू 6 इक्वल्स टू 164, डी की वैल्यू है ना, उधर जाएगा तो माइनस में, तो m माइनस 1 इंटू 6 इक्वल्स टू 164 156, ठीक है। तो m माइनस 1 इक्वल्स टू 156 अपॉन 6, तो m माइनस 1 इक्वल्स टू 6 दूनी 12 36, तो m इक्वल्स टू कितना है 27, मतलब 27th टर्म की जो वैल्यू है वो कितनी होगी 164 होगी। चेक कर ले रहे हैं आंसर। आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 13 9.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 13 27 बिल्कुल सही है। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या है कि 5 और 26 के बीच ऐसी 5 संख्याएं डालिए ताकि प्राप्त अनुक्रम क्या बन जाए, केपी बन जाए। 5 और 26 के बीच में अपन को 5 नंबर ऐसे इंसर्ट करने हैं जिससे जो आपको सीक्वेंस मिले वो क्या मिले, एक एपी बन जाए। जो सीक्वेंस मिले वो एपी बन जाए ना। तो मैं मान ले रहा हूं ना, लेट माना 5 एंड 26 के बीच 5 संख्याएं कौन सी, A1, A2, A3, A4, A5 डालने पर अनुक्रम एपी है। मैंने मान लिया कि 5 नंबर इंसर्ट करने पे जो सीक्वेंस है वो क्या है, एक एपी है ना। देयरफॉर 5, A1, A2, A3, A4, A5, A6 नहीं, 5 नंबर तो इंसर्ट करने 1 2 3 4 5, 26 इज एन एपी। ठीक है, एपी है ये। वेयर ए इक्वल्स एपी है तो ए इक्वल्स कितना है 5, और A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A7 कितना है, A7 कितना है 26 है ना। A7 का फॉर्मूला तो A प्लस, देयरफॉर A प्लस 6D इक्वल्स टू 26। A की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 6D इक्वल्स टू 26, उधर जाएगा तो माइनस में है ना। तो 6D इक्वल्स टू 21, ठीक है। तो D इक्वल्स टू 21 अपॉन 6, तो D इक्वल्स टू 7 अपॉन 2। ए और डी आ गया है ना। नाउ A2 इक्वल्स क्या आ जाएगा, स्मॉल a प्लस डी है ना। और A2 की जगह क्या है मेरे पास वैल्यू A1 है ना, कैपिटल A1 है। तो A की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 7 अपॉन 2 है ना। तो A1 इक्वल्स कितने 5 10 17/2, ठीक है। 5 और 26 है क्या, 5 और 26 के बीच ऐसी 5 संख्याएं डालिए ताकि 5 और 26 था A1, A2, A3, A4, A5, 26, ठीक है। A1 तो है, ठीक है। A7 1 2 3 4 5 6 7, 7वें नंबर पे है ना। A प्लस 6D इक्वल्स 26 है ना। उधर गया तो माइनस में, 26 माइनस 5 तो 21 है ना। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ना। अब A2 आ गया, A1 आ गया वैसे तो, और टर्म्स कौन सी वो थी, वो A2, और कैपिटल A2 जो है वो किस जगह पे, थर्ड टर्म पे है। तो क्या हो जाएगा A प्लस 2D, A की वैल्यू 5 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू 7 अपॉन 2, 3 7 जाए है ना, कैंसिल। तो A2 इक्वल्स टू 12, ठीक है। A3 इक्वल्स टू A3, कैपिटल A3 है ये, कैपिटल A3 एपी में कौन सी टर्म्स पे है, कौन सी प्लेस पे, 1 2 3 फोर्थ प्लेस पे। फोर्थ प्लेस का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 3D, A की जगह 5 प्लस 3 इंटू 7 अपॉन 2 है ना। तो A3 इक्वल से कितना आ गया, 5 दूनी 10 7 21 31/2, एलसीएम लेके ऐड कर दिया ना। A4 किस प्लेस पे, फोर्थ प्लेस पे है, देख लो फोर्थ प्लेस पे नहीं, फिफ्थ प्लेस पे। तो A प्लस 4D हो जाएगा, फिफ्थ प्लेस की वैल्यू ये होगी 5 प्लस 4 इंटू 7/2, 2 7 दूनी 14 5 19, A4 क्या आ गया 19। A5 किस प्लेस पे, सिक्स्थ प्लेस पे है,
सिक्स प्लेस में मतलब सिक्स टर्म है पी की, सिक्स टर्म कैसे फाइंड करेंगे, ए प्लस 5d, ए की वैल्यू 5 प्लस 5 इंटू 7/2, तो ए 5 इक्वल्स कितना होगी, ऐसे देख लो एक बार और, 5 प्लस 35/2 1 मान लेंगे, तो ए 5 कितना आ गया, एलसीएम 2 10 35 45, ये आ गई ए 5, है ना। चेक कर ले रहे हैं आंसर, चेक कर ले रहे हैं आंसर क्वेश्चन नंबर 14th, 9.2 में क्वेश्चन नंबर 14th में 11 14 17 20 और 23, 5 और 26, है ना। क्वेश्चन क्या था, 5 और 26 के बीच ऐसी 5 संख्याएं डालिए ताकि प्राप्त अनुक्रम एक श्रेणी बन जाए, समांतर श्रेणी बन जाए, ना। 5 और 26 था, 5 और 26 लिया मैंने, है ना। 5 संख्याएं डाली थी, A1 A2 A3 A4 A5, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7th प्लेस पे था 26, ठीक है। ए की वैल्यू 5, 26 में से 5 गया तो 21, A7 का फॉर्मूला क्या गया, A+60, है ना। कुछ मिस प्रिंट है क्या क्वेश्चन के अंदर, 5 और 26 के बीच में, ना। इस हिसाब से, इस अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग तो अपनी आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। AP है क्या, देखो A2 माइनस A1 करूँगा, 17/2/5 करूँगा तो 7/2 आएगा, है ना। इसमें से ये सब ट्रैक करूँगा तो 24 माइनस 17 5/2 7/2, है ना। बिल्कुल सही AP बन रही है, ये AP बन रही है। 7th टर्म फाइंड करूँगा तो A+6d, 7 का 42 7 21 5 26, बिल्कुल सही है। इस तरह से अपना आंसर बिल्कुल सही है। शायद या तो क्वेश्चन में कोई मिस प्रिंट है या आंसर किसी और क्वेश्चन का दे रखा है, फिर चेक कर ले रहा हूँ। 9.2 में क्वेश्चन नंबर 14, 9.2 में क्वेश्चन नंबर 14 11 14 17 20 और 23, बिल्कुल ये आंसर सही नहीं है, अपना आंसर बिल्कुल सही है। चलो जी बढ़ जाए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या है कि यदि a की पावर n प्लस b की पावर n अपॉन a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1 a तथा b के मध्य समांतर माध्य है तो n की वैल्यू फाइंड कीजिए, ना। अर्थमेटिक मीन दे दिया किसके बीच में, a और b के बीच में, ना। तो आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है, ना। जो चीज गिवन है वही अपन फाइंड करेंगे आंसर में। गिवन अर्थमेटिक मीन, है ना। गिवन अर्थमेटिक मीन को किससे लिखते हैं, m से, वो कितना होता है a+b/2। अर्थमेटिक मीन को m से लिखते हैं, ना। m की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे या यूं लिख देंगे, ना। गिवन m, गिवन अर्थमेटिक मीन जिसको m से डिनोट करते हैं वो कितना है, a की पावर n प्लस b की पावर n अपॉन a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1, है ना, n माइनस 1, है ना। तो हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, ना। अर्थमेटिक मीन उसने दिया, ये मैं भी निकालूंगा, क्या होगा वो a+b/2, है ना। उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, क्या है वो a की पावर n प्लस b की पावर n अपॉन सॉरी 2 नंबर का अर्थमेटिक मीन मतलब क्या होता है इसका कि बीच में एक ऐसा नंबर इंसर्ट कर दूंगी AP बन जाए, ना। तो इसका मतलब क्या है m माइनस a इक्वल्स टू b माइनस m, है ना। ये 2m हो जाएंगे और ये a+b, है ना। 2m इक्वल्स टू a+b, तो m इक्वल्स टू a+b/2, ये था, ना। क्या था अपने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो 2 a की पावर n ब्रैकेट में लिख दो प्लस b की पावर n इक्वल्स टू a+b और a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1, है ना। इसमें भी कैलकुलेशन है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो 2a की पावर n प्लस 2b की पावर n, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा, पावर ऐड होंगी ना बेस से, मैं तो पावर ऐड होंगी तो क्या बचेगा, क्या बचेगा, a की पावर n, एक पावर ऐड होगी माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा, है ना, प्लस b की पावर n माइनस 1, ठीक है। ये इसको इससे किया तो प्लस b a की पावर n माइनस 1 और इसको इससे किया तो प्लस के b की पावर n, है ना। ये a की पावर n इधर और b की पावर n इधर आएगा तो देखो क्या आ जाएगा, 2a की पावर n माइनस
ए की पावर एन तो क्या हो जाएगा, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन इक्वल्स टू ए बी की पावर एन माइनस वन प्लस बी ए की पावर एन माइनस वन, है ना। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, एन की वैल्यू। तो देखो यहाँ से लॉजिकल है ना, एक ए अलग कर लूँ, एक ए बाहर मैं अलग कर लूँ, एक ए अलग कर लूँगा तो क्या हो जाएगा, ए अलग हो गया ना, डॉट ए की पावर एन माइनस वन। इसी तरह बी डॉट बी की पावर एन माइनस वन इक्वल्स टू ए बी की पावर एन माइनस वन प्लस बी ए की पावर एन माइनस वन, है ना। मैं क्या करूँगा, अब ए की पावर एन माइनस वन वाली टर्म एक तरफ, बी की पावर एन माइनस टर्म वाली एक तरफ, है ना। तो ए इंटू ए की पावर एन माइनस वन ये तो पढ़े, ये इधर आएगा तो माइनस में, माइनस बी इंटू इज इक्वल्स टू ए इंटू बी की पावर एन माइनस वन माइनस, है ना, माइनस बी इंटू बी इंटू बी की पावर एन माइनस वन, है ना। देखो इन दोनों जगह से क्या कॉमन आ गया, ए की पावर एन माइनस वन ब्रैकेट में क्या बचा, ए माइनस बी इक्वल्स टू बी की पावर एन माइनस वन इन ब्रैकेट में क्या बचा, ए माइनस बी, है ना। ये इससे ये कैंसिल, है ना, क्या बच गया, ए की पावर एन माइनस वन इक्वल्स टू बी की पावर एन माइनस वन, है ना। इंटू में वन मान सकते हैं, इसके ये अपॉन में चला जाएगा, तो ए की पावर एन माइनस वन अपॉन बी की पावर एन माइनस वन इक्वल्स टू वन, है ना। तो ए की पावर, दोनों के बेस सेम है, बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो इसको यूँ भी लिखता हूँ ना, ए अपॉन बी की होल पावर एन माइनस वन, है ना। और इधर क्या लिख दूंगा, ए अपॉन बी की होल पावर जीरो, क्या लिख दिया, जीरो, सिंस किसी की भी पावर जीरो क्या होती है, वन होती है। बस सिर्फ फिर आपने ये क्यों लिया, क्योंकि बेस सेम करके पावर में इक्वल कर दो, है ना, बाय कंपेयरिंग बोथ साइड, है ना। तो क्या हो जाएगा, एन माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, तो एन इक्वल्स कितना आया, वन। इस तरह से ना, ए की पावर जीरो वन होती है। बोले सर ये फिर इसकी जगह ये क्यों लिया, क्योंकि देखो बेस इधर ए अपॉन बी था, इधर भी ए अपॉन बी करके मैंने कंपेयर करके वैल्यू फाइंड कर दी। चेक कर ले रहे हैं आंसर नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 9.2 में, मिसलेनियस नहीं, 9.2 में 15 1 बिल्कुल सही है। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या है, अच्छा क्वेश्चन नहीं है ना। क्या कह रहे हैं, एम संख्याओं को 1 और 31 के मध्य रखने पर प्राप्त अनुक्रम एक एपी, है ना। एम नंबर है, टोटल एम नंबर्स हैं, जिनको 1 और 31 के बीच में पुट कर दिया तो जो सीक्वेंस बना वो क्या है, एक एपी है, ठीक है। और 7वीं और m-1वीं संख्याओं का अनुपात 5:9 है, तो m की वैल्यू फाइंड करो ना। 7th जो नंबर है, जो वैल्यू अपन जो नंबर से अपन 1 और 31 के बीच में पुट करें, टोटल m नंबर्स जो हैं उनमें जो 7th नंबर है और m-1 जो नंबर है उनका जो रेशो है वो कितना है, m/9 है, तो m की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो लिखते हैं, है ना, आंसर में दिया है ना, दिया है m संख्याओं को 1 व 31 के बीच रखने पर अनुक्रम, प्राप्त अनुक्रम एपी है ना। देयरफॉर फर्स्ट नंबर क्या था, 1, है ना। 1 और 31 के बीच रखते हैं, कितने नंबर रख रहे हैं, m। फर्स्ट नंबर क्या होगा, a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7, डॉट डॉट डॉट, m-1, m, है ना, m-1, am वो कि और 31, है ना। ये क्या है, एपी है, इज एन एपी, ये एपी है। अब कौन सी टर्म, सेवंथ टर्म नहीं, इस एपी की 7th टर्म नहीं, 7th नंबर जो मैंने पुट किया और m-1 जो नंबर मैंने पुट किया उनका रेशो ना, उनका रेशो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A7 7th नंबर ना। देखो 7वीं और m-1वीं संख्या, इसलिए मैंने 7 तक वैल्यू पुट की ना, अपॉन
m-1 का जो रेशो वो कितना 5/9 है। और सेवन्थ स्टेप है ना, सेवन्थ स्टेप जो है एपी के अंदर कौन से प्लेस पे है, कौन से प्लेस पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8th प्लेस पे है। किस प्लेस पे, 8th प्लेस पे। और ये m-1 जो नंबर है वो कौन से प्लेस पे होगा, एक ज़्यादा हो गया ना, mth प्लेस पे होगा। क्या होगा, mth प्लेस पे ना। तो इसकी जगह क्या लिखूँगा, A7 नहीं A8 अपॉन, इसकी जगह क्या लिखूँगा AM है ना, इक्वल्स टू क्या लिखूँगा 5/9 है ना। ये समझो है ना। A7 की जगह 8 क्यों लिख दिया, A7 की जगह 8, कैपिटल A7 जो नंबर था उसकी जगह AP की कौन सी टर्म, 8th टर्म है ना। और कैपिटल A में m-1 जो नंबर था वो AP में कौन सी प्लेस पे, mth प्लेस पे है। फॉर्मूला लगा दो, A+7D है ना, A+7D अपॉन A+m-1 इंटू D इक्वल्स टू 5/9 है ना। ठीक है, डी की वैल्यू नहीं है, डी की वैल्यू पहले अपन फाइंड करेंगे ना। यहाँ पहले डी की वैल्यू फाइंड कर ले रहे हैं, सिंस है ना, सिंस डी की वैल्यू चाहिए ना यहाँ पे मेरे को। सिंस जो 31 है ना, वो किस प्लेस पे होगा, m+2 प्लेस पे ना, है ना। तो m+2 इक्वल्स क्या है 31 है ना। 31 ये इससे पहले ये काम करेंगे ना, इससे पहले ये काम करेंगे, उससे डी की वैल्यू आएगी ना। देखो ना, m नंबर है बीच में, एक ये रहा m+1 और एक ये रहा m+2। तो m+2 प्लेस पे कौन से है 31, तो A+m+2-1 इंटू डी इक्वल्स टू 31। ए की जगह 1 प्लस m+2 माइनस डी -1 इंटू डी की जगह 31 है ना। ये उधर जाएगा तो माइनस में और ये अपॉन में है ना, तो क्या जाएगा d इक्वल्स टू 30/30 अपॉन m+1 है ना, m+1। ये नंबर फर्स्ट हो जाएगी। m+1 के सर m+2 -1 तो m+1 ही होगा ना। ये d की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, ये d की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे। ये काम पहले यहाँ करेंगे, उसके बाद ये ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या a की वैल्यू पुट कर दो एक बार। 1 + 7d की जगह 30/m+1 और क्या हो जाएगा 1 + m-1 इंटू 30/m+1 इज इक्वल्स टू 5/9। कहाँ से वैल्यू पुट की है, बाय फर्स्ट। ठीक है, ये काम पहले कर लेना ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या एलसीएम ले लो ऊपर का। ये अपॉन में इक्वल्स टू 5/9 पड़ा है ना। एलसीएम लिया तो क्या आ गया, m+1 + 7 या 21 है ना, 210 अपॉन में क्या आ गया, m+1। एलसीएम ले लिया, अपॉन में एलसीएम क्या आएगा, m+1, तो यहाँ क्या आएगा m+1 प्लस m-1 इंटू 30। ये इससे कैंसिल आउट, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो एक बार और सॉल्व कर लो, नहीं तो m+211 है ना। ये क्या हो जाएगा, m और m नहीं, m और 30m कितने हो जाएंगे, 31st m। ठीक है, और -30 + k1 तो -29 इक्वल्स टू 5/9 है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इससे किया ना, इसको इससे किया तो मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ सीधा है ना। 5 और 5 दिया 15 m माइनस 9 × 5 = 45 और 5 × 10 4 14 इक्वल्स टू 9m + 9 9 18। ठीक है, m एक तरफ, नंबर एक तरफ, तो 155m - के 9m इक्वल्स टू 118 99 99 + 145 है ना। कितने हो गए, 146 6 है ना। m इक्वल्स टू 9 5 14 9 4 13 1 14
10 2 146 इधर मल्टीप्लाई में तो जाएंगे तो डिवाइड में, तो m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2044 अपॉन 146 है ना, तो m इक्वल्स टू है ना 6 4 10 1 11, 2 की टेबल में 7 3, 2 की टेबल में 1 0 2 2 है ना। डिवाइड हो रहा है कि 7 8 9 6 5 4 14 बार है ना। 14 को 74 से 73 से मल्टीप्लाई करके देखो, 4 3 12, 7 चौक 28 और 1 29, 3 7 2 9 3 12 10 है ना। कितनी बार 14 टाइम, तो m की वैल्यू कितनी आई 14। चेक कर लो आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 9.2 के अंदर 16 14 बिल्कुल सही है ना। बोले सर आपको कैसे पता चला ये 14 है ना। मैंने देखा कि यार 73 है और ये 2 है ना। 1 से करूँगा तो 3 आएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 आएगा, यूनिट प्लेस पे 6 आएगा, 3 से करूँगा तो 9 आएगा, 4 से करूँगा तो 4 3 जा 12 है ना, 2 आएगा ना। अब 4 से करने पे तो इतना बनेगा नहीं, तो 14 से ही कर दिया ना सीधा। ये तो आपकी कैलकुलेशन है, आपकी प्रैक्टिस होगी जितनी उतनी ज़्यादा आएगी आपको ना। तो पहले आपको क्या है ये लिखना है, फिर उसके बाद ये काम करना है ना। क्या ये डी की वैल्यू फाइंड करनी, फिर आगे ये ऐसे करना है। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकियो, नोट करें। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ऋण का भुगतान 100 रुपए की प्रथम किस्त से शुरू करता है ना। कोई व्यक्ति है जिसने कर्ज ले रखा है, वो इंस्टॉलमेंट में अपने क्या कर्ज उतार रहा है, और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो 100 रुपए से शुरू की उसने, ठीक है। यदि वह प्रत्येक किस्त में 5 रुपए प्रति माह बढ़ाता है तो 30वीं किस्त की राशि क्या होगी। फर्स्ट जो एवरी इंस्टॉलमेंट है ना, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो 5 रुपए मंथली क्या कर रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है ना। तो 13th किस्त है, जो 13th जो इंस्टॉलमेंट है उसकी वैल्यू क्या होगी वो फाइंड करनी है ना। 30th है ना आंसर। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है ना इक्वल्स टू 100, सेकेंड इंस्टॉलमेंट इक्वल्स टू 105, 5 रुपये बढ़ा रहा है। थर्ड इंस्टॉलमेंट क्या हो जाएगी 1110। देयरफॉर सीक्वेंस क्या होगी 100 105 110 कोमा डॉट डॉट डॉट। सिंस a2 minus a1 equals to a3 minus a2 equals to 5 equals to d, let therefore sequence is an AP है ना। जो इंस्टॉलमेंट से जो सीक्वेंस बन रही है वो क्या है, एक एपी है ना। एपी वाले फॉर्मूले अपन तभी अप्लाई करेंगे जो या तो एपी बोल दे या अपन प्रूफ कर दें। अपन ने प्रूफ कर दी एपी है ना, वेयर ए इक्वल्स टू कितना 100 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और डी इक्वल्स टू कितना 5 और एन इक्वल्स टू 30। 30th इंस्टॉलमेंट की वैल्यू मेरे को फाइंड करनी है ना। देयरफॉर ए 30 क्या हो जाएगा, ए प्लस 29 डी, ए की जगह 100 प्लस 29 इंटू 5, तो 100 प्लस 245 है ना, 345 रुपीज़। 13th किस्त की जो वैल्यू है 30th इंस्टॉलमेंट जो है वो कितनी हो जाएगी 345 है ना। चेक कर ले रहे हैं आंसर, चेक कर ले रहे हैं। ये 245 नहीं होगा, ये 145 होगा। ये क्या होगा 145 मल्टीप्लाई 5 × 45 है ना, तो ये कितना हो जाएगा फिर 245 है ना। कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, चेक कर ले रहे हैं अपन, चेक कर ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है ना, 17 245 बिल्कुल सही है। कितने रुपए देगा वो 30th किस्त में 245, इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन 18th की तरफ। से पहले वीडियो को रोकिए और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या है कि एक बहुभुज के दो क्रमिक अंतःकोणों का अंतर 5 डिग्री है ना। कोई पॉलीगॉन है, उसके जो इंटीरियर एंगल है वो पास वाले एंगल का सम कितना है, सम नहीं डिफरेंस कितना है 5 डिग्री है। सबसे छोटा कोण 120 डिग्री का है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी।
समझो क्वेश्चन के पहले, एक पॉलीगॉन है जिसमें कितनी भी साइड हो सकती हैं, मुझे पता नहीं है, मैं मान ले रहा हूँ n साइड है ना, n साइड है, और जो सबसे जो छोटा एंगल है वो 120 डिग्री का है, फिर डिफरेंस एंगल का कितना है 5-5 डिग्री का ना, 5-5 डिग्री का डिफरेंस है ना इनमें, इस तरह से बढ़ता है। तो आपसे पूछा इस पॉलीगॉन में कितनी साइड होंगी, कितनी साइड होंगी, है ना। तो देखो आंसर में जो इंटीरियर एंगल में जो डिफरेंस है वो क्या है 5 डिग्री का, तो वो क्या बनाएंगे, एक एपी बनाएंगे ना, एपी बनाएंगे। सिंस डिफरेंस बिटवीन इंटीरियर एंगल्स is 5 degree, therefore interior angles make an AP where A इक्वल्स टू क्या है 120, सबसे छोटा एंगल 120 का है, D इक्वल्स टू क्या है, D इक्वल्स टू क्या है 5 है ना, D इक्वल्स कितना है 5 है ना। मैं मान ले रहा हूँ, अब मैं मान ले रहा हूँ इस पॉलीगॉन के अंदर n साइड है, n साइड है तो एंगल भी कितने होंगे, n ही एंगल होंगे, जितनी साइड उतने ही एंगल है ना। लेट n साइड्स आर इन गिवन पॉलीगॉन है ना, देयरफॉर सम ऑफ है ना, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एन ऑफ ए पॉलीगॉन है ना, क्या होता है n-2 इंटू 180। बोले सर ये फॉर्मूला ये 8th क्लास से सीखा था आपने शायद, किसी भी पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल का सम फाइंड करने का एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है n-2 इंटू 180 ना, देयरफॉर n-2 इंटू 180 इक्वल्स टू, ये तो मेरे पास फॉर्मूले से आया, और ये एपी से फाइंड करूँ ना, इधर एपी से फाइंड करूँ n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। बी इधर तो सम आया इस फॉर्मूले से, इंटीरियर एंगल वाले फॉर्मूले से, और इधर जो सम आया वो इस रिलेशन से की, फर्स्ट एंगल 120 का, फिर डिफरेंस 5 का है ना। ठीक है, इन दोनों को इक्वल रखूंगा क्योंकि इंटीरियर एंगल का सम तो इक्वल होगा ना। अब देखो सोल्व करते हैं, तो 180n माइनस 360 इक्वल्स टू n/2 2a, ए की जगह 120 तो 240 प्लस n-1 इंटू डी की जगह 5, सिंस लिख दो, सिंस a इक्वल्स टू 120 और d इक्वल्स टू 5। ठीक है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 360n माइनस 720 इक्वल्स टू n 240 प्लस 5n माइनस के 5। आगे सोल्व करते हैं, देखो आगे सोल्व करते हैं। 360n ये यहाँ से हटा दे रहा हूँ ना, ये यहाँ से हटा दे रहा हूँ। 360n माइनस 720 इक्वल्स टू n 235 है ना, ये 5n माइनस 235 प्लस के 235 है ना, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये पड़ा है 5n स्क्वायर है ना, प्लस के 235n इक्वल्स टू, ये इक्वल्स टू में इधर आएंगे तो है ना, ये इधर जाएंगे तो माइनस के 360n और प्लस के 720 इक्वल्स टू 0। ये तो पड़ा देखो इधर, ये रहा, ये उधर गए है ना, दोनों के साइन चेंज, और इधर 0 बच गया, तो 5n स्क्वायर है ना, कितने बचेंगे, माइनस के 10 में से 5 के तो 5, और 5 में से 3 गए तो 2, और 3 में से 1 गया तो 3 में से 2 गया तो 1 n सॉरी, प्लस के 720 इक्वल्स टू 0। सही है ना, 10 और 6, ठीक है, 5 से डिविजिबल है पूरी इक्वेशन, और n स्क्वायर माइनस 25n प्लस के 5 × 5 2 बच गए, 5 × 20 5 × 20 है ना, इक्वल्स टू 0 है ना। फैक्टर हो रहे हैं क्या, फैक्टर करें क्या, 144 के 2 से डिवाइड किया तो 72, 2 से डिवाइड किया तो 36,
2 से डिवाइड किया तो 18, 2 से डिवाइड किया तो 9, 3 और 1 है ना, कितने चाहिए 25 ऐड करने पे, 16 और 9 25 है ना, 16 9 25, तो n स्क्वायर माइनस के 16n माइनस के 9n प्लस के 144 इक्वल्स टू, तो n माइनस 16 माइनस 9 n माइनस 16 इक्वल्स टू 0, तो n माइनस 16 और n माइनस 9 इक्वल्स टू 0, तो n की वैल्यू कितनी होगी, या तो 16 होगी या 9 होगी है ना। तो या तो जो पॉलीगॉन होगा उसमें 9 साइड होंगी या 16 साइड होंगी। चेक कर ले रहे हैं आंसर, आंसर नंबर 18 9.2 में 18 9 ही दिया उसने, 16 को मेंशन नहीं किया ना। 16 को मेंशन क्यों नहीं किया देखते हैं। देखो अगर n की वैल्यू 16 हुई ना, n की वैल्यू 16 हुई तो an कितना हो जाएगा, a प्लस 15d है ना। n की वैल्यू जब मैं 16 लूँगा, n की वैल्यू 16 लूँगा तो a प्लस 16 15d हो जाएगा ना। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120 प्लस 15 इंटू डी की वैल्यू 5, तो 120 प्लस 75 है ना, तो कितनी होगी 195। 195 इंटीरियर एंगल कितना आ रहा है, पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल कितना आ रहा है, वो 95 है ना। विच इज नॉट पॉसिबल, क्या लिखेंगे, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से बड़ा होगा ही नहीं, पॉलीगॉन बनेगा ही नहीं फिर है ना, पॉलीगॉन बनेगा ही नहीं है ना। विच इज नॉट पॉसिबल है ना, नीचे मेंशन कर देना आपके इंटीरियर एंगल कैन नॉट बी ग्रेटर देन 180 ना। 180 से क्या रहेगा, लेस रहेगा, 180 से लेस रहेगा, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। देयरफॉर n इक्वल टू कितना होगा 9 है ना। इस तरह से उसने 9 दिया, ये आंसर, इसका रीजन देंगे आप ना, ये आप बताना है ना वेन, फिर आप नीचे ना विच इज नॉट पॉसिबल सिंस इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन कैन नॉट बी ग्रेटर देन 180 है ना, इस तरह से करेंगे। चलो जी, तो यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट हुई। मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 9.3 के इंट्रो के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।